मेरा ना समझ। चूतिया भाई, तुम कितना देख सकते हो उन शारीगान से? इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ इताची, वो है। यामेते कुदासाई। तो तुम्हें मेरा अंत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार के दिखा, तेरे गान में दम हो तो। चूतिया गिरी। सॉरी स्ट्रीम। तुम काफी गांडू हो। गांजा जुत्सु। याद है तुमने क्या कहा था? तीसरा हूँ, वो दूसरा जिसके पास शारिंगान है। तुम्हारे बाद मैं की मारने वाला हूँ। इसीलिए जानना चाहता हूँ, खत्म करोगे? कौन है वो? तेरा बाप उचिहा मादारा। पापा मादारा? वो जिसने सबसे पहले मांगे की शारिंगान को जगाया था। लेकिन डैडी मादारा तो कब का मर गए। ये सोचना कि मदारा अब नहीं रहा, ये सिर्फ तुम्हारे सोचने का तरीका है। जिस तरह तुम कभी ये मानते थे कि मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ। उस रात जो भी हुआ वो समझने के लिए मैं बहुत छोटा था। मुझे लगा था कि वो भ्रम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं असलियत में कैद था। मेरा शारिंगान जुत्सु को पहचान सकता है। तुम हमेशा की तरह बड़े विश्वास से बात करते हो। अब मैं तुम्हारे साथ ये बेकार का खेल नहीं खेलने। लगता है तुम्हारे पास अब भी मेरी जैसी आंखें नहीं हैं, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की। क्या फूतिया हो तुम। है तो जल्द ही अपने मांगे क्यों शारिंगान के साथ मुझे खत्म करने की कोशिश करो। इतना कॉन्फिडेंस। ये मादारा मेरा पप्पा कैसे है? वो पहला इंसान जिसने 9 टेल्स को अपनी आंखों से पालतू बना दिया था। दोनों मेरा साथी और मेरा गुरु है। अब मदारा बस एक हारा हुआ इंसान है। मैं हूँ वो जो मदारा को पीछे छोड़कर असली महानता हासिल करेगा। सास्के, वो तुम हो जो बनोगे मेरी नई रोशनी। तुम्हें खत्म करके मैं अपना असली ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करूंगा। यह है उचिहा के भाइयों का असली बॉन्ड। लगता है तुमने आखिर मेरा असली रूप देख ही लिया। अब वो पल आ चुका है। आखिर अपना मकसद पूरा करने का वक्त आ ही गया। अफसोस कि तुम्हारा मकसद एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं इस सपने को हकीकत में बदल दूंगा और असलियत है तुम्हारा अंत। तुम चिबोरी का इस्तेमाल कर रहे हो।
तेरी गिल्ली चुप्पी लेने का टाइम आ गया है। यही मेरी सच्चाई है। रोशनी दे दो। अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख ले रहा हूं। ये है उस निशान की ताकत। ये फर्क है हमारी ताकत के बीच और तुम्हारी और मेरी आंखों के बीच। मेरे सुकुयोमी से निकल गए। तुम चाहे अपनी आंखों का जितना इस्तेमाल कर लो, मैं अपनी नफरत से ख्वाब को हकीकत में बदल लूंगा। चुप कर चूतिए। तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। कुछ ही देर पहले तुमने सुकुयोमी के दौरान अपनी आंखों को निकाले जाते हुए देखा। आ जाओ, मैं उसे एक हकीकत में बदल दूं। आखिरी शुरिकेन काम आ ही गई। फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। ये जख्म तो कुछ नहीं है, ये मुझे रोक नहीं सकते। फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। अम्मा के आंसू। मुझे बस इसी का इंतजार था। ड्रैगन फ्लेम जुत्सु। वो तुम्हारा अमातेरासु तो लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर बना रहा है। शायद मेरा आखिरी जुत्सु होगा। शारिंगान तुम्हारे चक्र के लेवल का अंदाजा लगा सकता है। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारा चक्र खत्म हो गया है। तुमने मेरे अमातेरासु से बचने के लिए ओरोचिमारू स्टाइल सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल किया। हाँ, सिखा मत चूतिए। मुझ में अब और चक्र नहीं बचा है। लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए मैं बिना तैयारी आऊंगा? वैसे इटाची, तुम यही चाहते थे ना, तो ये लो।
मैं तुम्हारे अंत को हकीकत बना रहा हूँ। ये जुत्सु सीधे आसमान से लाइटनिंग को नीचे लाती है। मुझे बस इसकी पावर को सीधे तुम्हारी तरफ भेजना है। इस जुत्सु को कहते हैं कीड़े। आओ। आओ पोकेमोन, थंडर ड्रैगन अटैक करो। आखिरकार सब। तो क्या तुमने मेरे लिए इस किस्म का अंत सोचा था? ये नहीं हो सकता। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं खत्म हो गया होता। तुम तो सच में ताकतवर बन गए हो सास्के। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपनी फाइनल ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जो है सुसानो। सुसानो? सास्के, क्या तुम्हारे पास यही जुत्सु बाकी था? असली बैटल तो अब शुरू होगी। क्या हुआ सास्के? तुम्हारे चक्र खत्म हो गए और अब कुछ भी नहीं बचा? क्या? मैं तुम्हें वो पावर दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस करो। तो आखिरकार ये बाहर आ ही गया। यही तो है वो। मुझे बस इसी का इंतजार था। मुझे हमेशा के लिए इस बच्चे की बॉडी पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा, और इसलिए मैं सच में यकीन हो गया था कि तुम उस कमजोर हमले से मेरे जैसों को हरा पाओगे। तो सास्के, अब इसके बाद क्या करोगे? ये स्वॉर्ड, ये नहीं हो सकता। इताची, ये अब तक तुम्हारे अंदर छुपा था। ओरोचिमारू को काफी वक्त से इस स्वॉर्ड की तलाश थी। ये काफी पावरफुल है। खेल खत्म सास्के। और अब तुम्हारी आंखें मेरी है। मेरा जब मन होगा मैं उन्हें निकाल लूंगा। वो मेरी आंखें हैं, वो मेरी है। तो यहीं तक था वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? लेकिन एक बात सच सच बताना, क्या आप लोगों को वाकई लगता है
कि सास्के इटाची को अपनी ताकत से हरा सकता था? सच में? अब असली बात समझो। इटाची ने सास्के को खुद जीतने दिया। अगर इटाची सच में लड़ता तो सास्के उसके सामने ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता। क्यों? एक, इटाची पहले से ही मरने की हालत में था। वो बीमारी, ओवरयूज ऑफ शैरिंगन और लगातार दवाइयों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी स्किल्स उस समय भी किसी भी उचिहा से ऊपर थीं। 2, पूरी लड़ाई इटाची ने कंट्रोल की थी। वो शुरू से जानता था कि सास्के क्या करने वाला है। उसके मूव्स, उसकी निंजुत्सु, उसका शारिंगनन, सास्के की हर चाल इटाची पहले से पढ़ लेता था। वो सिर्फ इतना करता कि लड़ाई ऐसी दिखे जैसे सास्के बराबरी पर आ रहा है। तीनों, इटाची अपने भाई को हीरो बनाना चाहता था। उसने पूरी लड़ाई ऐसे प्लान की कि आखिर में सास्के उसे मार सके। लेकिन सच क्या है? इटाची खुद सास्के के सामने आकर मर गया। सास्के ने इटाची को नहीं मारा, इटाची ने खुद को सास्के के हाथों मरने दिया। 4, अगर इटाची अपनी असली ताकत इस्तेमाल करता, त्सुकियोमी से 1 सेकंड में लड़ाई खत्म, अमातेरासु से बच पाना नामुमकिन। और सबसे बड़ा, सुसानो का असली विनाशकारी वर्जन जिसमें टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर है, इन दोनों के सामने सास्के का कोई भी अटैक काम ही नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि इटाची सास्के के हाथों नहीं हारा, उसने खुद को सास्के के लिए कुर्बान किया। ओरोचिमारू का खतरा, ओरोचिमारू पहले ही सास्के के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका था। उसके भीतर उसकी शापित मुहर और उसकी ताकत का एक हिस्सा मौजूद था। लेकिन इटाची ने लड़ाई के दौरान टोत्सुका ब्लेड से ओरोचिमारू की आत्मा को हमेशा के लिए सील कर दिया। मतलब सास्के की आत्मा और शरीर हमेशा के लिए ओरोचिमारू से आजाद हो गए। अगर इटाची ऐसा न करता तो भविष्य में कभी भी ओरोचिमारू सास्के के शरीर पर पूरा नियंत्रण पा सकता था। 2, इटाची चाहता था कि सास्के आजाद होकर जिए। उसे सास्के से सिर्फ नफरत नहीं चाहिए थी, वो चाहता था कि सास्के खुद को मजबूत बनाए और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए। इसीलिए लड़ाई में इटाची ने जानबूझकर सास्के को अपने ऊपर हावी होने दिया, ताकि सास्के महसूस करे कि उसने अपने दम पर सब हासिल किया, ताकि उसका दिल उस बचपन की नफरत से आजाद हो सके। 3, सास्के की सारी कमजोरियां दूर करना। इटाची जानता था कि ओरोचिमारू शापित मुहर, उसके मन में बचपन से भरा डर, भाई के खिलाफ जमा नफरत, ये सब सास्के को अंदर से खा रहे थे। तो इटाची ने एक ही लड़ाई में सास्के के शरीर को भी आजाद किया और उसके दिल को भी। 4, अगर इटाची न चाहता तो सच यही है, इटाची सास्के से हार ही नहीं सकता था। लेकिन वो लड़ाई जीतने नहीं आया था, वो आया था अपने भाई की जिंदगी सुधारने और उसका भविष्य सुरक्षित करने। और जब आखिरी पल आया, वो मुस्कुराते हुए गिरा, क्योंकि उसे पता था उसका छोटा भाई अब आजाद है। अब सास्के पर कोई परछाई नहीं बची और वो शांति से दुनिया छोड़ सकता है।